हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, जिसके पिछले वीडियो में हमने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से बेटा देखिएगा। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमसे कहा गया है एक एपी सीरीज है 3, 15, 27, 39, इसका जो 54th टर्म है वो 132 मोर है। तो इसका कौन सा टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 अधिक होगा। तो ध्यान देखिए, एपी सीरीज का जो दी गई है वो दी है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। जिसका फर्स्ट टर्म आपको मालूम है 3 है, कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं। 15 माइनस 3 12। हमको A54 टर्म कितना दिया गया है निकाल लेते हैं, पता नहीं है, और इसका nth टर्म भी नहीं पता है। तो देखिए 54th टर्म निकालने के लिए पहले हम an इक्वल टू लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1। पुट n इक्वल टू 54 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने पुट किया तो क्या आएगा, A54 इक्वल टू, ए की वैल्यू आपको पता है 3 प्लस 54 माइनस 1, डी की वैल्यू पता है आपको 12, देन 3 प्लस 53 इंटू 12, तो 3 प्लस 12 3 जा 36 के 3, 12 5 जा 60 63, तो 639। तो जो 54th टर्म है एपी का वो आपका है 639। ठीक, अब आपसे क्या कहा गया है कि जो इसका nth टर्म है वो 54th टर्म से 130 मोर है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन कि जो nth टर्म है वो 54th टर्म से 132 मोर है। तो ये क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54 टर्म आया 639 प्लस 132, 639 प्लस 132। अच्छा, a की वैल्यू आपको पता है, d की वैल्यू पता है, तो a कितना है आपके पास 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू की पता है आपको, d वैल्यू कितनी है 12, इक्वल टू 9 टू 11 की 1, 3 3 6 1 7, 6 1 7 771, देन 12 ब्रैकेट में n माइनस 1 इक्वल टू 771 माइनस 3, 12 ब्रैकेट में n माइनस 1 768, n माइनस 1 इक्वल टू 768 अपॉन 12। 768 में आपको 12 से डिवाइड करना है। 12 6 72, 72 12 4 48, then n equal to 64 plus 1, n equal to 65। मीन्स एपी सीरीज का जो 65th टर्म होगा वो 54th टर्म से 132 मोर होगा। देखिए देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, the difference between their 100 term is 100, what is the difference between their 1000 term। दो एपी सीरीज है, सीक्वेंस है जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम है। तो लेट फर्स्ट एपीज फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, सेकेंड एपीज फर्स्ट टर्म इक्वल टू बी। मान लिया जो पहली एपी है उसका फर्स्ट टर्म ए है और दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म बी है। कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है इसलिए डी। आपसे क्या कहा गया, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100। तो पहली एपी सीरीज का nth टर्म और दूसरी एपी सीरीज के nth टर्म का डिफरेंस आपको 100 दिया गया है।
तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी माइनस b प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहां देखिएगा n1 इक्वल टू हमने 100 कर दिया और n2 इक्वल टू 1000 कर दिया, क्योंकि दो टर्म्स दिए गए अलग अलग। तो हमने यहां पर n1 कर लिया। तो देखिए a प्लस n1 माइनस 1 इंटू d1 माइनस b माइनस n माइनस वन n1 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या था 100। देखिए ये वैल्यू सेम थी, कैंसिल हो गई। देन a माइनस बी इक्वल टू आपको क्या मिल गया 100। मींस पहली एपी सीरीज और दूसरी एपी सीरीज के फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस है वो कितने का है 100 है। अब आपने यहां n1 कर दिया, अब आपको an2 माइनस bn2 फाइंड करना है। तो यहां पर आएगा a प्लस n2 माइनस वन इंटू डी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a 1000 माइनस b 1000। ठीक, आप इसको यहां ऐसे भी लिख सकते थे a 100 माइनस b 100 इक्वल टू 100 टर्म्स के लिए बोला था। तो माइनस b प्लस n2 माइनस वन इंटू b, यहाँ आया a प्लस 1000 माइनस वन इंटू डी माइनस b माइनस 1000 माइनस वन इंटू डी। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, आपको क्या मिल गया a माइनस बी, और a माइनस बी बाई इक्वेशन 1 कितना आ गया 100 बाई इक्वेशन 1। तो आपको पता चल गया द डिफरेंस बिटवीन द दियर 1000 टर्म इज 100। तो लिख देंगे सो द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म इज 100। तो उनके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा 100 होगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिखा है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। तो आपको मालूम है 100 से लेकर 999 तक 3 डिजिट के नंबर होते हैं। तो जो पहला नंबर होगा वो 105 होगा। 105 जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। फिर एपी सीरीज है तो 112 डैश। लास्ट में जब 3 डिजिट की बात करेंगे तो 994 आएगा। चलिए डिवाइड करके आप देख भी लीजिए। 7 से 994 को डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 40। देखिए पूरा डिवाइड हो गया 140 टाइम्स, 42 टाइम्स। इसका मतलब है इस एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 105, लास्ट टर्म मिल गया 994, कॉमन डिफरेंस आपको मालूम हो गया 112 माइनस 105, कितने का डिफरेंस होना चाहिए 7 का। देन नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है। तो आपको बताया था मैंने L इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 994 इक्वल टू 105 प्लस n माइनस वन, डी की जगह आपने 7 लिख दिया। तो 994 माइनस 105 इक्वल टू 7 n माइनस 1। 14 में 5 तो 5 5 10 9, यहाँ 8 और 9 में 1 8 इक्वल टू 7 ब्रैकेट में n माइनस 1। n माइनस 1 इक्वल टू 889 अपॉन 7। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 18 हो गया। 7 2 जा 14, 7 7 जा 49।
n minus 1 equal to 127, n equal to 127 plus 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 128, देन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 128। 128 टर्म्स जो होंगे वो 3 डिजिट के होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लिखा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे। तो देखिए 4 का मल्टीपल्स 10 और 250 में, तो 10 के बाद कौन सा डिविजिबल होता है 12, फिर 16, फिर 20, ऐसे जाते हैं। तो 250 तो नहीं होता है, नहीं होता है। 249 नहीं होगा, 248 होगा, क्योंकि 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 62। तो इसका फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 12, कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 12 4, लास्ट टर्म आपको मिल गया 248। आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने, आपको पता है L इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L की वैल्यू 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1, डी की जगह 4। तो 248 माइनस 12 इक्वल टू 4 ब्रैकेट में n माइनस 1, 236 इक्वल टू 4 ब्रैकेट में n माइनस 1, n माइनस 1 की वैल्यू निकालते हैं 236 बाई 4, n माइनस 1 इक्वल टू 4 से डिवाइड करते हैं 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, देन n इक्वल टू 59 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 16। सो द मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 इज 60। तो 60 ऐसे नंबर हैं जो कि 10 से 250 के बीच में आएंगे और वो 4 के मल्टीपल होंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से समझिएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। 2 AP दिए गए हैं, उनका कौन सा nth टर्म इक्वल होगा, उससे हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है n की। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस मान के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, इतनी आर इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। तो 2 AP हैं, तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इक्वल टू A1 कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP इक्वल टू D1। ठीक, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP इक्वल टू A2 कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड AP इक्वल टू D2। ठीक, अब देखिए पहली AP सीरीज दी गई है 63, 65, 67। इसका फर्स्ट टर्म क्या है 63, कॉमन डिफरेंस निकालें 65 माइनस 63 तो 2। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता है। दूसरी AP सीरीज देखिए क्या है 3, 10, 17। इसका फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 10 माइनस 3 7। इसमें भी आपको n नहीं पता है। ठीक, आपसे कहा गया है सिंस n टर्म ऑफ फर्स्ट AP, पहले AP का जो nth टर्म है वो इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड AP। जो पहली AP है उसका जो nth टर्म है वो दूसरी वाली AP के nth टर्म के इक्वल है। तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1
इक्वल टू यहाँ होगा A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म सेम है। A1 है 63 प्लस n माइनस 1, D1 यहाँ पर कितना है 2, इक्वल टू A2 है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं हम, तो n माइनस 1 इंटू 2, यहाँ 2 आगे लिख लिया, ये माइनस 7 n माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस 63, 2n माइनस 2 माइनस 7n प्लस 7 इक्वल टू माइनस 60, माइनस 5n प्लस 5 इक्वल टू माइनस 60, माइनस 5n इक्वल टू माइनस 60 माइनस 5, माइनस 5n इक्वल टू माइनस का 65। ठीक, माइनस का 5n माइनस के 65 के इक्वल है, बोथ साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू 65 बाई 5, 5 बन गया 5, 13, n की वैल्यू कितनी आ गई 13। सो द नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 13। तो जो दो एपी हैं, पहली एपी 63, 65, 67 और दूसरी है 3, 10, 17, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 13।